हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लिस्ट लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट की, और ये इसका लेक्चर सेकंड है। अगर आपको लेक्चर फर्स्ट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लेक्चर फर्स्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने 14 हाई कोर्ट कवर अप करा दिए थे आई थिंक। और अब ये जो है ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं 15th हाई कोर्ट से लेके चलूँगी, और आज आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, ये सभी एग्जाम्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक SSC, CGL, CHSL, PO, GD, और यहाँ तक कि UPSC प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 15th हाई कोर्ट से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। What is 15th हाई कोर्ट? दैट इज उड़ीसा हाई कोर्ट। अगर मैं उड़ीसा हाई कोर्ट की बात करती हूँ तो उड़ीसा हाई कोर्ट जो है इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका स्टैब्लिशमेंट जो है वो 3 अप्रैल को हुआ था। 3 अप्रैल 1948 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1948 को। और अगर मैं इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करूं, इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है मीन्स अधिकार क्षेत्र जो है इसका वो पूरा का पूरा उड़ीसा है। क्या है इसका अधिकार क्षेत्र? पूरा उड़ीसा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज मैं गौर करके देखूं, यहाँ पे इसका नाम हाई कोर्ट का क्या है? उड़ीसा हाई कोर्ट, और आपको यहाँ पे दिख रहा है उड़ीसा। इसका मतलब क्या है? उड़ीसा नाम था ना पहले स्टेट का, अब वो भी चेंज हो चुका है और वो क्या बन चुका है? उड़ीसा। बट हाई कोर्ट का नाम चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज इसके लिए स्पेशल लॉ बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम उड़ीसा हाई कोर्ट ही है। कभी आप उड़ीसा हाई कोर्ट करके आओ एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल बेंच। इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, मुख्य पीठ जो है वो कहाँ पे है? इसकी जो मुख्य पीठ है वो कटक में है, ठीक है। कहाँ पे है? कटक में। और कटक कहाँ आता है? कटक भी उड़ीसा में ही आता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो कटक है वो कैपिटल नहीं है उड़ीसा की। जो राजधानी है उड़ीसा की वो कटक नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज मेजरली जो होते हैं क्वेश्चंस उसमें यही होता है। हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल बेंच है वो रेस्पेक्टिव कैपिटल्स में ही रहती है, बट देयर इज नो केस लाइक दैट, ओके। अगर मैं आपको अब बात करूं बेंचेस की, अदर बेंचेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी अदर बेंचेस जो है वो कहाँ पे है? इसकी अदर बेंचेस नहीं है, ठीक है, दैट इज नील। इसकी कोई भी अदर बेंच, अन्य पीठ नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज अवर नेक्स्ट हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। तो जो ये मद्रास हाई कोर्ट है ना, अगर मैं इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करूं, ये कब स्थापित किया गया मद्रास हाई कोर्ट? ये 15 अगस्त 1862 में इस्टेब्लिश हुआ। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट है ना, जो ये तीनों के तीनों हाई कोर्ट, ये तीनों जो हाई कोर्ट है ना, ये एक ही लॉ से इस्टेब्लिश हुए हैं। कौन सा लॉ बताया था मैंने? ये बताया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ओके। आपको याद है ना इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ठीक है, उसी से ये इस्टेब्लिश हुए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है हर बार। और अगर मैं इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करूँ, इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है? इसका अधिकार क्षेत्र जो है पूरा तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्टेट। और पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी जो है वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आती है, वहाँ पे भी ये न्याय निर्णय कर सकता है। और अगर मैं अब इसके प्रिंसिपल बेंच, मुख्य पीठ की बात करूँ, अगर मैं इसकी मुख्य पीठ की बात करूं तो जो इसकी मुख्य पीठ है वो चेन्नई में है, चेन्नई में है। अब देख सकते हो मद्रास को ही तो चेन्नई कहते हैं, मुख्य पीठ कहाँ है इसकी? चेन्नई में है। अब पहले तो इसका नाम मद्रास था, लेकिन अब क्या हो चुका है? चेन्नई हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस हाई कोर्ट का नाम चेंज नहीं हुआ है, दैट इज ऑल्सो द सिमिलैरिटी हियर। अगर मैं अदर बेंचेस की बात करूं, इसकी जो अदर बेंचेस हैं वो कहाँ पे है? इसकी अदर बेंचेस जो हैं वो मदुरई में है, मदुरई में। कहाँ पे है? मदुरई में। और जो ये मदुरई है ये टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि विच सिटी इज नोन एज टेम्पल सिटी, मदुरई, एंड दैट इज ऑल्सो हियर इज ऑल्सो द प्रिंसिपल अदर बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ओके।
हियर इज ऑल्सो द अदर बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। अगर मैं अब नेक्स्ट की बात करूँ, इफ वी मूव ऑन द नेक्स्ट हाई कोर्ट, दैट इज मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 मार्च 2013 को। 25 मार्च 2013 को एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था। आप देख सकते हैं काफ़ी नया है ये जो ये हाई कोर्ट है, काफ़ी नया है। अगर मैं इसकी ज्यूरिसडिक्शन की बात करूँ, तो जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरा मणिपुर है। ज्यूरिसडिक्शन जो है इसका पूरा मणिपुर है, इसका अधिकार क्षेत्र पूरा मणिपुर है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं तो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो इम्फाल है। क्या है इसकी प्रिंसिपल बेंच? इम्फाल। ओके। और अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की बात करूं, इसकी अदर बेंचेस कितनी है? तो इसकी अदर बेंचेस जो है वो नहीं है, इसके अदर बेंचेस नील है। तो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अपना हाई कोर्ट जो है ये है मेघालय हाई कोर्ट। और जो ये मेघालय हाई कोर्ट है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ? ये हुआ 23 मार्च 2013 को। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 23 मार्च 2013 को। आप देख सकते हैं मणिपुर हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 25 मार्च को। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हो रहा है? 23 मार्च को। तो कुछ यहाँ पे सिमिलरिटीज़ है ना। तो अगर मैं ज्यूरिसडिक्शन की बात करूँ, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन था, जो अधिकार क्षेत्र जो है इसका, वो क्या है? मेघालय हाई कोर्ट का। तो ये जो है पूरा का पूरा मेघालय है। क्या है इसका अधिकार क्षेत्र? पूरा का पूरा मेघालय जो है इसका अधिकार क्षेत्र है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच, मुख्य पीठ की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे है? दैट इज इन शिलोंग। शिलोंग में जो है इसकी प्रिंसिपल बेंच है, मुख्य पीठ है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये आपको याद जरूर रखना है। अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की बात करती हूँ तो इसकी जो अदर बेंचेस हैं, अब आप देख सकते हैं मेघालय के लिए अभी ये 2013 में ही बना है, तो इसके लिए कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इसमें ज़्यादा हाई कोर्ट्स की ज़रूरत पड़े। तो जो इसकी अदर बेंच है वो भी नील है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपने हाई कोर्ट की तरफ। दैट इज़ त्रिपुरा हाई कोर्ट। और त्रिपुरा जो हाई कोर्ट है ये जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 26 मार्च को हुआ। कब हुआ? 26 मार्च 2013 को एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका। और ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से बना। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2012 का, उसके माध्यम से जो है ये त्रिपुरा हाई कोर्ट बना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। We can also say it North East Areas Regulation and Amendment Act 2012. ओके, सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो फिर अगर हम इसकी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो जो इसका अधिकार क्षेत्र है वो है पूरा त्रिपुरा। क्या है इसका अधिकार क्षेत्र? पूरा त्रिपुरा है इसका अधिकार क्षेत्र। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं तो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, मींस जो इसकी मुख्य पीठ है वो क्या है? तो इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है वो पूरा अगरतला है। अगरतला में है इसकी प्रिंसिपल बेंच। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य पीठ जो है इसकी अगरतला में है। और अगर मैं इसके अदर बेंचेस की बात करूं, तो वो भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये इतना बड़ा स्टेट भी नहीं है, ना ही इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इसमें और अन्य बेंच की कोई ज़रूरत नहीं है, अन्य पीठ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर अब मैं मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट हाई कोर्ट पे, दैट इज़ पटना हाई कोर्ट। व्हाट इज़ दिस? पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट का अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो जो एस्टैब्लिशमेंट है इसका वो 2 सितंबर 1916 को हुआ था। 2 सितंबर 1916 को क्या हुआ था? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था पटना हाई कोर्ट का। और अगर मैं इसके अधिकार क्षेत्र की बात करूं, अगर मैं इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करूं, अधिकार क्षेत्र की अगर मैं बात करूं
तो ये बिहार है, पूरे बिहार में ये पटना हाई कोर्ट है। आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट क्या है, बिहार में है, ठीक है। इसका जो जुरिस्डिक्शन एरिया है वो पूरा बिहार है। और अगर मैं इसकी अन्य पीठ की बात करूं, अन्य पीठ इसकी है नहीं, अगर मैं अन्य पीठ की बात करूं, अदर बेंचेस की बात करूं, तो इसकी अदर बेंचेस नील है। आप ये देख सकते हैं इसकी अदर बेंचेस जो है ये नील है। और ये कब बना था, 1916 में बना था, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं तो वो पटना में है। कहाँ पे है वो, पटना में। तो इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ है, दैट इज इन पटना, मुख्य पीठ, ठीक है। चलो तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपने हाई कोर्ट की तरफ, दैट इज पंजाब हाई कोर्ट। तो जो ये पंजाब हाई कोर्ट है ना, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, पंजाब हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, ये 15 अगस्त को हुआ, 15 अगस्त 1947। आप देख सकते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तभी इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 15 अगस्त 1947। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करूं कि इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो, जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या है, ये है पंजाब। जो इसका अधिकार क्षेत्र है पंजाब है, पूरा हरियाणा है और चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो है इसका अधिकार क्षेत्र है। आप जानते ही हैं चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और ये जो है पंजाब हाई कोर्ट ही इन तीनों जगह न्याय निर्णय करता है। चलिए तो मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्रिंसिपल बेंच। जो इसकी मुख्य पीठ है, प्रिंसिपल बेंच जो है वो कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में है। आप जानते ही होंगे हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है वो एक ही कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। और यहीं पे इसकी क्या है, मुख्य पीठ है। जो इसकी प्रिंसिपल बेंच है वो भी चंडीगढ़ में ही है। और अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की बात करूं तो इसकी अदर बेंचेस भी नहीं है। आप ये भी नोट डाउन करके रखिएगा कि जो ये पंजाब हाई कोर्ट है इसकी कोई अन्य पीठ नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पंजाब हाई कोर्ट की कोई अन्य पीठ है तो कहाँ पे है। तो ऑप्शन में आ जाएगा चंडीगढ़, पटना, बिहार एटसेट्रा जो भी आएगा, एंड एक ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो आपको नन ऑफ दीज सेलेक्ट करके आना है, ठीक है, बिकॉज इसकी कोई भी प्रिंसिपल बेंच नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट हाई कोर्ट की तरफ मूव ऑन करती हूँ, दैट इज राजस्थान हाई कोर्ट। दैट इज राजस्थान हाई कोर्ट। अगर मैं इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, राजस्थान हाई कोर्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कब हुआ, ये 21 जून 1949 को हुआ। कब हुआ, 21 जून 1949 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसकी स्थापना हुई। और अगर मैं इसके जुरिस्डिक्शन की बात करूं, इसका अधिकार क्षेत्र जो है, राजस्थान हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है पूरा राजस्थान है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, अगर इसकी मुख्य पीठ की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये जोधपुर में है। कहाँ पे है, जोधपुर। इसकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है। और आप यहाँ से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जोधपुर जो है ये ब्लू सिटी है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो जोधपुर जो है ये ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो है महाराज उम्मीद सिंह ने बनवाई थी ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए तो मूव ऑन करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट एंड दैट इज अदर बेंचेस। अदर बेंचेस जो है इसकी कहाँ है, अदर बेंचेस, इसके अंदर बेंचेस जो है वो जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर, दैट इज जयपुर। अब आप ये भी देख सकते हैं जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज पिंक सिटी। जयपुर इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। जो जयपुर है ये किसकी कैपिटल है, ये जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हाई कोर्ट की तरफ, दैट इज सिक्किम हाई कोर्ट। नेक्स्ट हाई कोर्ट क्या है, ये सिक्किम हाई कोर्ट है। जो सिक्किम हाई कोर्ट है आपको पता ही होगा, जो सिक्किम है 2014 में ऐड हुआ था, तो 2014 में ऐड हुआ था। तो जो ये हाई कोर्ट है ये काफ़ी लेट बना, फिर सॉरी जो ये हाई कोर्ट है वो 16 मई 1975 को बन गया था।
ये इसका पहला ही हाई कोर्ट बना था जो अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमने नहीं बनाया है, ये 2014 में ऐड हुआ था हमारे यहाँ पे। तो चलो, अगर मैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करती हूँ तो इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका 16 मई 1975 है। और अगर मैं इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करूँ, अगर मैं इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करूँ तो ये जुरिस्डिक्शन जो है इसका अधिकार क्षेत्र पूरा सिक्किम है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरा सिक्किम आ जाता है, सिक्किम हाई कोर्ट का। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, इसकी मुख्य पीठ जो है, मुख्य पीठ इसकी गैंगटोक में है। कहाँ पे है? गैंगटोक। और आप देख सकते हैं दैट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ द सिक्किम, सो यू कैन लर्न अबाउट इट। अब हम देखते हैं इसकी अदर बेंचेस कहाँ पे है। दैट इज अदर बेंचेस जो है इसकी वो नहीं है, इसकी अदर बेंचेस भी नील है। आप देख सकते हैं छोटा सा तो सिक्किम है, तो इसके अदर बेंचेस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, तो इसके अदर बेंचेस कोई भी नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट हाई कोर्ट, दैट इज तेलंगाना हाई कोर्ट। जो तेलंगाना हाई कोर्ट है हमारा, ये आंध्र प्रदेश से निकला है। आपको पता है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से निकला है, और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से ये तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से ये बना है। ये 2019 है, 2019 में ये एक्ट आया था, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूं, जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है वो 1 जनवरी 2019 को है। 1 जनवरी 2019 जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट है। और अगर मैं इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करूं तो जो इसका अधिकार क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन जो है इसका, वो पूरा का पूरा तेलंगाना है। तो आपको ये भी नोट डाउन करके रख लेना है कि व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन एरिया ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, दैट इज होल तेलंगाना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं प्रिंसिपल बेंच की, अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं तो इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है ये पूरा का पूरा हैदराबाद है, हैदराबाद। सो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है पूरा का पूरा हैदराबाद है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी अन्य पीठ की बात करूं तो इसकी अदर बेंच जो है, अदर बेंचेस, तो इसकी अदर बेंचेस कोई भी नहीं है, दैट इज नील। ये भी आपको नोट करके रख लेना है, अदर बेंच इसकी नहीं है। और अगर अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नेक्स्ट हाई कोर्ट, दैट इज उत्तराखंड हाई कोर्ट। जो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट है ये कब बना था, ये इस्टेब्लिश हुआ था कब, 9 नवंबर 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ ना उत्तराखंड। तो किस एक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है, तो ये अलग हुआ है उत्तर प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जो है उत्तराखंड अलग हुआ है, और इसी एक्ट के माध्यम से जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट बना था। अगर मैं इसके जुरिस्डिक्शन की बात करूं तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो पूरा उत्तराखंड है। क्या है? पूरा उत्तराखंड जो है इसका अधिकार क्षेत्र है, पूरे उत्तराखंड में ये न्याय निर्णय कर सकता है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं तो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो नैनीताल में है। नैनीताल में जो है इसकी प्रिंसिपल बेंच है, नैनीताल। आप नैनीताल को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नैनीताल पे जो है नैना देवी टेम्पल भी है। नैना देवी टेम्पल जो है वो भी नैनीताल में है, नैना देवी टेम्पल, ठीक है। आप इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की बात करूं तो इसकी अदर बेंचेस जो है वो भी नहीं है, इसकी अदर बेंचेस भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो नील, ओके। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो अगर आपको ऐसे ही डेली अपडेट्स चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस